मैं भवनेश अग्रवाल द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने चर्चा की थी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी के शेयरों में एक बहुत ही पार्शियल प्रॉफिट बुक करके और इसके प्रॉफिट के अमाउंट को, प्रॉफिट के 25% को बुक करके और इंडियन आईटी के जो अच्छे शेयर हैं उनमें डाइवर्ट कर दिया गया। शेयर का नाम मैंने नहीं बताया था क्योंकि यही एक ऐसे सेक्टर है जो इस समय दबा हुआ है और खरीदारी उसी वक्त करनी चाहिए जब वो सेक्टर या कंपनी या शेयर ट्रबल में हो, अच्छी कंपनी जब ट्रबल में हो। खैर इतनी ज़्यादा कोई ट्रबल में भी नहीं हो, लेकिन ये उठे नहीं है शेयर, ये थोड़े दबे हुए हैं, इसलिए इन पर विचार करना आवश्यक होगा। इसके लिए मैंने ये भी कहा था कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, कॉन्टैक्ट करें, डिस्कस करें। अब रात को जो अमेरिकन मार्केट को अगर देखें बहुत तेज थे, 480 पॉइंट डॉ जोन्स तेज हो गया, 300 पॉइंट मतलब नस्डक तेज हो गया, और जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल और ये जितने भी शेयर थे, एमेजॉन, ये सब शेयर तेज थे। एनवीडिया भी तेज था, $25-30 तेज हो गया एक दिन में वो। तो मैंने यही कहा था कि एक सर्टन रेंज में अभी घूमते रहेंगे, कभी किसी बहाने से इनको गिरा देंगे, कभी किसी बहाने से चढ़ा देंगे। कभी $1 तेज हो गया, क्रूड ऑयल का रेट अगर $1 तेज हो गया, कहीं साहब क्रूड तेज हो गया इसलिए गिराया जाता है शेयर को। कभी कोई बॉन्ड यील्ड बढ़ गई कि साहब बॉन्ड यील्ड बढ़ गई इसलिए गिराया जाता है, इन शेयरों गिर गई इसलिए। ये सब कहने की बातें हैं। नाउ दे नीड ए ट्रिगर टू फर्दर गो अप, और वो सब संभव हो पाएगा ब्याज की दरों के घटने के बाद। इतना जरूर है कि जो लिक्विडिटी रिलैक्सेशन दिया है जेरम पावल साहब ने, हो सकता है उसका कोई इफेक्ट आ जाए थोड़े बहुत टाइम में, महीने 20 दिन में, 1.5 महीने में, उसके कारण थोड़ा सा सर्वाइवल आ जाए, क्योंकि बैंक लड़खड़ा रहे हैं, वहाँ पर बैंक फेल हो रहे हैं, और जो मेजर इनकम है इंडियन आईटी कंपनीज की वो वहाँ के बैंकों से है मतलब। तो चलो खैर, ये तो ये बात रही। और इंडियन मार्केट पे अगर विचार करें तो मैंने यही कहा था कि बाजार झटके खाते रहेंगे, एकदम से देते हैं झटका, आपको कोई अवसर नहीं देते हैं ताकि आप निकल सको। वो निकलते हैं, ऑपरेटर्स निकलते हैं, मैनेजमेंट्स निकलते हैं, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है ना, 5 स्टार इन्वेस्टर, वो बेच जाते हैं। मान लीजिए उनके पास में किसी शेयर के 50 लाख, किसी कंपनी के 50 लाख शेयर है, मतलब बेच के 5 लाख शेयर, फिर टूटेगा तोड़ के फिर खरीद ले जाते हैं। तो वो तो कमा गए, मान लो 20 रुपये शेयर भी कमाया तो 5 लाख शेयरों पे कमा गए साहब, 2 करोड़ रुपए कमा गए, नहीं 20 लाख रुपए कमा गए वो। 20 लाख या जितना भी हुआ कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन जो एक आम इन्वेस्टर है, 200, 500, 1000, 2000 शेयर का होल्डर, वो ताकता रह जाता है, वो स्वप्न देखता रह जाता है कि इस पे मेरा ये हो जाएगा, इतना इन्वेस्ट, इतना रेट हो जाएगा, इतने की रेट हो जाएगी, वो देखता रह जाएगा। लेकिन मैं फिर एक ही बात कहूँगा कि सिक्लिकल जो शेयर हैं, ये सब सिक्लिकल हैं, मेटल, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, ये सब सिक्लिकल शेयर। आप रहिए इनमें, इनको होल्ड भी कीजिए, भी अभी दम है इनमें, मतलब अभी चाल है इसमें, चलेंगे थोड़ा टाइम। लेकिन देखिए, प्रकृति का, राजनीति का, आर्थिक स्थिति का, वैश्विक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा था बुक कर लीजिए जो मैंने कल बताया था, बाकी तो वेल टू डू है मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे। इंडियन इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी इज फेयरिंग बेटर। बस ठीक है, ये बात मतलब थोड़ा सेफ्टी मेजर चलिए बताइए। ऐसा नहीं कि आपके सामने से मिठाई की थाली आई भी और वो आगे निकल गई, आप ले ही नहीं पाए उसमें से। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा अनुभव रहा है, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकल। और बढ़िया अगर उसमें से भी शेयर है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जैसे सीमेंस का शेयर है, एबीबी का शेयर है, और आपके केएसबी पंप का शेयर है, कम्यून्स है, ये मैं रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं है, मैं तो खाली एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि इन शेयरों में अगर आप हैं तो इनमें कोई जल्दीबाजी की आवश्यकता नहीं। ये बड़े साइंटिफिक, ईमानदार मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है इनकी, बाजारों पर पकड़ है, ब्रांड वैल्यू है इनकी। उनमें आप, अगर आपको ये लगेगा या कोई ऐसी स्थिति पैदा भी होगी कि बाजार गिरेगा, तो ये एकाएक इतने नहीं गिर जाएंगे, एक रुपये में 12 ले जाए, 8 ले जाए, सर्किट पे सर्किट लग जाए, ऐसा इनमें नहीं होगा। आपको चाहे रुपए की जगह
90-85 पैसे में बिक जाएगा माल, 80 पैसे में बिक जाएगा और प्रॉफिट भी आ जाएगा आपको। ऐसों को मत कीजिए। बढ़िया जो बहुत बढ़िया जो शेयर हैं, इंडिया के भी जो बढ़िया जो मैनेजमेंट है, बढ़िया कंपनियां हैं, यूनो मिंडा, अमर बैटरीज, एक्साइड और बहुत सी चीजें हैं। मैं उस तरह की जो कंपनियां, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे स्टील अथॉरिटी, एनएमडीसी, तो चलो खैर अब क्या होगा भगवान जाने, कुछ नीति बदली है सरकार ने। एनएमडीसी है, स्टील अथॉरिटी है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, जिंदल स्टील है, ये जो हवा में झूल रहे हैं ना मेटल शेयरों में, मेटल शेयर या जैसे इंफ्रा शेयर्स और द पावर शेयर्स, पावर जनरेटिंग शेयर्स, दे कैन नॉट बिकम वेल्थ क्रिएटर। विश्व के इतिहास में कहीं भी नहीं है ये वेल्थ जनरेटर। इसलिए इनसे बहुत सावधानी बरतें। प्रॉफिट कमाएं, आप करें, मौके का फायदा उठाएं, लेकिन टेक विथ केयर, एक्स्ट्रा केयर। अब हम आते हैं, आज एक बहुत ही अहम प्रश्न पर विचार करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दी नैस्डैक लिस्टेड टेक्नोलॉजी शेयर एंड इंडिया बोर्न टेक्नोलॉजी शेयर्स, एंड विच इज बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट, और कैन वी मेक इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट करने का रास्ता भी तो हमारे पास हो, हमारे पास अवसर भी तो हो, सुविधा भी तो हो। वो आज कोई भी चीज बढ़िया नजर आ रही है लेकिन वो आसमान में हम उसको पकड़ नहीं सकते, वो हमारे लिए बेकार है। तो हम इस पे विचार करते हैं। तो आप देखिए कि इंडियन जो बोर्न कंपनीज हैं, पहले नेस्डेक पे विचार कर लेते हैं। नेस्डेक की जो मेन क्रीम कंपनियां, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप मेरी कुछ नहीं है, आई एम सिंपली टीचिंग यू। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम, एमेजॉन, ये कुछ एनवीडिया को थोड़ा अलग रख देते हैं। वो थोड़ा हार्डवेयर प्रोड्यूस करती है और चिप प्रोड्यूस करती है। क्या तक कितनी चलेगी, कैसे होगी, बाकी अनिश्चित स्थिति है। तो बहुत अच्छी, लेकिन अभी उसको छोड़ देते हैं। ये कुछ एमेजॉन को आप जो समझते हैं कि ये जो किराने की, ये जो रिटेल के अंदर माल सप्लाई करते हैं आपको, ऑनलाइन माल, ये कोई खास नहीं है उनके लिए। ये तो खाली एक नाम चल रहा है उनका। जो मेन कमाई है आईटी में। और आपको बताऊं, वो क्लाउड के इन्वेंटर हैं। जो आईटी सेक्टर में क्लाउड जनरेट हुआ, क्लाउड को इन्वेंट एमेजॉन ने किया है, मतलब। और अरबों में प्रॉफिट है, मतलब कम से कम भी तो 30-35 बिलियन डॉलर पर ईयर का प्रॉफिट है। दे आर ह्यूज जनरेटिंग द प्रॉफिट्स। रहा सवाल टेस्ला का, टेस्ला मेरी पसंद नहीं है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट आई डोंट लाइक दिस शेयर। अभी तक तो इसने धोखा ही दिया है। $1,1200 से $1200 पे जो प्रमोटर थे, क्या नाम है उनका, जकरबर्ग, क्या नाम है, उन्होंने माल बेचा, 10% होल्डिंग बेच दी, फिर 500 आ गया, 500 से फिर 1000 ले गए, फिर 10% ठोका उन्होंने। ये क्या न्याय है, मतलब। और मर गए इन्वेस्टर। ठीक है, स्प्लिट हो गया, 1 के 2 हो गए वो, तो भी आज तो $180, बढ़ने के बाद भी $180 है कि। और फिर ये जो ड्राइवर की कारें आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, वो आ जाएंगी, ये सब बेकार की बातें हैं। इसलिए मेरी वो चॉइस नहीं, अनिश्चितता में नहीं पड़ना चाहता। अब सवाल ये कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एमेजॉन, गूगल, ये जो मैंने बताए, ये आखिर क्या बलाए हैं, मतलब। ये कुछ वो कंपनियां हैं जो इतनी हाई टेक्नोलॉजी को इन्होंने इन्वेंट किया है दुनिया में कि वो एक चमत्कार। एक मेटा भी जोड़ लीजिए इसमें, मेटा है, ट्विटर है, ये सब जोड़ लीजिए। इन्होंने दुनिया में एक इतनी हाई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है कि एक तो दूसरा कोई आदमी उस तरह की कोई टेक्नोलॉजी जनरेट कर नहीं पाया। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि इन्होंने R&D पे कितना खर्चा किया होगा, और आज भी कितना खर्च कर रहे होंगे उसको अपडेट करने के लिए। अमेरिका की संपन्नता का कारण सिर्फ R&D है। हमारा देश R&D पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सका, क्योंकि हमारे पास पैसा है नहीं। तो मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो डेवलप किया सॉफ्टवेयर, वो बेसिक सॉफ्टवेयर है, दैट इज ए सॉफ्टवेयर फ्रेम। उसको डेवलप किया, आज तक कोई आदमी नहीं कर पाया। आईबीएम ने भी किया, लेकिन आईबीएम का चला नहीं। वो चीज नहीं आ पाई जो माइक्रोसॉफ्ट में है। एमेजॉन ने क्लाउड का इन्वेंट किया और आईटी में पहले से है ही था ही।
और गूगल जो है ये कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया इसने, और इतना ज़बरदस्त कम्युनिकेशन सिस्टम है, डाकघर फेल हो गए, व्हाट्सएप के कारण भी डाकघर फेल हो गए। आप सैंपल भेजिए, दिखाइए, दुकानदारी कीजिए, गूगल पे माल पसंद करवाइए, कार्ड भेजिए शादी का, कितने परेशान होते थे। तो ये एक जादुई करिश्मा है और फ्री में, नो चार्ज एट ऑल, इट्स वंडरफुल थिंग। तो ये कंपनियां कैसे मात खा सकती? अब सवाल ये है कि इन कंपनियों को हम खरीदें कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। भारत सरकार ने विदेशी शेयर बाजारों में इन्वेस्ट करने की छूट दी है, प्रावधान कर दिया था, यूपीए 2 ने कर दिया था शायद। लेकिन अब उसमें समस्या क्या है कि भारत सरकार फॉरेन एक्सचेंज आउटगो की लिमिट तय करती, जैसे $1 बिलियन तय किया। अब वो $1 बिलियन इतना सा है, यानी 8,000 करोड़ रुपए। आप बताइए, शेयर बाजार में 8,000 रुपये कितने होते हैं? उन 8,000 करोड़ रुपए को 2-4-5 दिन में वो खत्म हो जाती है लिमिट, फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। अब क्या किया जाए? सबसे बड़ी मुसीबत यही। तो मैंने भी किया था इन्वेस्टमेंट, मेरा भी पड़ा है, मैंने काफ़ी पहले कर दिया था, बढ़ा भी है वो, काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन भी आया है, फंडर आया है। तो अब महंगे भी बहुत हैं ये शेयर। आप माइक्रोसॉफ्ट के 100 शेयर खरीदते हैं, मीन्स यू हैव टू स्पेंड 35 लाख रुपीज। तो कितना महंगा खेल आप बताइए। मेटा को खरीदते हैं 8 पंजे 40 लाख रुपए चाहिए। गूगल को खरीदते हैं तो ये जरूर ठीक है, ये भी 20-25 लाख रुपए तो चाहिए इसको खरीदने में, 25-30 लाख रुपए चाहिए। अमेजोन खरीदते हैं, इसकी भी यही पोजीशन। IBM भी थोड़ा सस्ता है लेकिन फिर भी बहुत महंगे है। इंडियन डॉलर को इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो बहुत हो जाता है। और आपको पता हो, बर्कशायर हैथवे का एक शेयर है जो वॉरेन बफेट साहब का शेयर है, उसकी कीमत मालूम है आपको क्या है? 47 करोड़ रुपीज का एक शेयर। तो अमेरिकन शेयर बहुत महंगे हैं, बियॉन्ड अप्रोच ऑफ द कॉमन मैन है। इंडियन आदमी, भारत की अर्थव्यवस्था में हम जन्मे हुए लोग हैं, हमारे पास कहाँ 100 शेयर खरीदने के 40 लाख रुपए। तो खैर ठीक है, जो भी है उसका तरीका एक ही है। इन शेयरों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, कि एक तो मिराई फैंग ETF के नाम से एक शेयर स्टॉक एक्सचेंज में मतलब ये निफ्टी ये मतलब NSE पर लिस्टेड है, मिराई फैंग ETF, जिसका रेट 95 की क्लोजिंग है कल की। उसको खरीदने के लिए भी अगर आपका मन करे और आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर अलाउ करें, वो सही राय सही बताएं, तो उसको इंडिया में ही खरीद सकते हैं। डेली ट्रेडिंग होती है। अब आपको कितना मिलता है नहीं मिलता, स्केर्सिटी है थोड़ा, दैट इज ए डिफरेंट इशू। लेकिन आप धीरे धीरे करके खरीद सकते हैं उसको, वो खरीद सकते हैं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। उसका नाम है मिराई फैंग ETF। ये एक म्यूचुअल फंड है जो लिस्टेड है, म्यूचुअल फंड ETF लिस्टेड ऑन द इंडियन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अनदर थिंग, NYSE फैंग प्लस ETF प्लस FOF, ये एक म्यूचुअल फंड का FOF है जो इंडिया में है और उसको मिराई गवर्न करती। तो ये भी बहुत अच्छा है, मेरा इसी में इन्वेस्टमेंट है। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको रिकमेंड करूं, मैंने नाम बताया खाली आपको। आप लोग इस पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, चर्चा करें, और मिराई से भी बात कर लें। मिराई के ऑफिस में मिराई का जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर भी आप बात कर लें, वो भी आपको गाइड कर देंगे, बता देंगे सारी चीज़। उसके बाद ही आपको निर्णय लेवे, मेरे कहने से आप कुछ ना करें। मतलब अब सवाल ये कि खरीद लिया आपने, ठीक है, तो इन बता दिया। उन शेयरों का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है अमेरिकन शेयरों का? एक तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, कोई भी संकटकालीन परिस्थिति अगर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे आती है, अमेरिकन शेयरों पे आती है, तो उसको स्टिमुलेट करती है। मतलब जैसे ब्याज को घटा देती है, कोरोना काल में ब्याज घटा दिया, 0 ब्याज कर दिया,
सन 2008 में ब्याज की रेट को 0 कर दिया था। तो एक तो स्टिमुलेट करती है, ज्यादा संकट नहीं रह पाता, 6-8 महीने रहेगा। अब की बार जो ब्याज बढ़ाया उसमें भी 6-8 महीने रहा हो संकट, साल एक बार रहा हो संकट। एक साल एक उस समय टूट गए थे, आधे रह गए थे, उसके बाद फिर रिवाइव हो गई, मतलब ओके हो गया, सही हो गया। मैं आपसे बता रहा हूं, मैंने 10 रुपए में ली थी वो जो ETF, मैंने अभी ये जो बताई ETF है, और जब ये लॉन्च हुई थी, मतलब 10 रुपए में ली थी और वो 13 रुपए तक चली गई थी, वो टूट के 7.5 आ गया था उस समय। बट नाउ दैट इज 21 रुपीज। तो वो ज्यादा देर टूटे हुए नहीं रहते स्टिमुलेट। और दूसरी बात है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है, मैंने और कोई कंपनी नहीं बताई, नाम 5 कंपनी बताई, इनकी जो टेक्नोलॉजी है ना, उसके अंदर इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं। दूसरी बात, पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। आज गूगल नहीं हो पूरे विश्व में, क्या अंधेरा हो जाएगा मुझे आप बताइए। माइक्रोसॉफ्ट का अगर सॉफ्टवेयर खत्म हो जाए, उसको नष्ट कर दिया जाए, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, नथिंग विल रिमेन। आप बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो जाएंगे। आप देखिए, आपका आधी घंटे इंटरनेट बंद हो जाता है, क्या हाल होता है आपका? आप हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपनीज हैं, हाई टेक्नोलॉजी है, मोनोपोलिस्टिक कंपनीज हैं, पूरे विश्व के अंदर प्रभावी हैं, वहां से कमा के ले जा रही हैं। और भी बहुत सी बात है। गूगल के बारे में आपको पता नहीं, भारत सरकार के एक मंत्री थे, गूगल से छेड़छाड़ की थी, क्या हुआ उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहना भी नहीं चाहता। अभी मोदी सरकार में मिनिस्टर थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत बढ़िया थी, लेकिन खैर उस बात को छोड़ो, उस पर नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल इश्यू हो जाता है। अब सवाल ये है, तो मोनोपोली है, हाई टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड वाइड इफेक्टिव है, हाई प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनीज और हाई प्रॉफिट मार्जिन है इनके, और कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। इनको खाली मैन पावर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और मैन पावर भी बहुत कम। और अब जब AI आ जाएगा, जब पता नहीं क्या होगा। और मैं आपसे बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इतनी ताकतवर कंपनी है कि इसने चैट GPT कंपनी को खरीद लिया, किस्सा खत्म। वो कंपटीटर पैदा हो रहा था, उसको खरीद लिया, तोड़ ताड़ के एम्प्लॉइज को फटाफट जो भी था कर करा के बराबर अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी बात बताऊं, आज के 4 साल पहले इन कंपनियों ने 20 लाख करोड़ रुपए में गेमिंग कंपनीज को खरीदा था। और अब AI के साथ साथ एक गेमिंग का बिजनेस बहुत जबरदस्त डेवलप हो रहा है, गेमिंग ऑन मोबाइल एंड कंप्यूटर एंड लैपटॉप। ये बिजनेस बहुत जबरदस्त जनरेट हो रहा है, बड़ा डेवलप हो रहा है, और इसमें बड़ा पैसा बरसेगा। लोगों के पास पैसा होगा, खेलेंगे, कैसीनो भी तो जाते हैं, तो पीपल्स विल प्ले। दिस इज द पोजीशन। 20 लाख रुपीज लगाया था इन्होंने, 20 लाख करोड़, सॉरी 20 लाख करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किया था इन कंपनी, उसके भी रिजल्ट आए। तो इसलिए ये बहुत अच्छी हैं। खरीदने का जहां तक सवाल है, आप पार्क में रहिए, जितना कुछ हो सके देख लेना अपने हिसाब से। अब आता है इंडियन IT कंपनीज। कल भी मैंने जिक्र किया, कल मैंने रिकमेंड किया था, इनकी मेरिट्स नहीं बताई थी ज्यादा, पहले के एक वीडियो में बता चुका हूं शायद मैं, लेकिन वो भी आज मैं फाइनली बताऊंगा। टाइम कम है, लेकिन 5-6 मिनट में कवर कर जाऊंगा। और उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा वीडियो आपको पसंद है तो पहले तो मैं कहता हूं वीडियो को देख लो। आप चाहे देख करके मुझे गालियां ही दे, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा, मेरे लिए। मैं तो मेहनत कर चुका, जो विचार थे 24 घंटे में सोचता हूं और तैयारी करता हूं, वो विचार आपके सामने पेश कर देता हूं। लेकिन ये काम आपके आएगा, ये सेट आपकी है, मेरा तो कोई लेना देना है ही नहीं इससे। मेरा तो इतना सा लेना देना है, कोई मैंने बनाया था वीडियो आप लोगों के, इसलिए देखिए, रिलेटिव फ्रेंड्स को बताइए, जो को जहां भी क्लास एंड कम्युनिटी को बताइए कि साहब इस वीडियो को देखें, पढ़ने की बहुत बड़ी चीज़ है, सीखने की चीज़ है, और एक ऐसी चीज़ को सीख रहे हो जो चीज़ आपका उद्धार कर देगी। अनदर थिंग कि इंडियन IT पे आते हैं, मैं बीच में एक बात और कह दूं, अगर आप रिच बन सकते हैं तो शेयर बाजार के जरिए बन सकते हैं। अब इस पर मैं कल चर्चा करूंगा, आज करूं, कल करूंगा, मैं डिटेल चर्चा करेंगे। आप एक बात बताइए, आज आपको शोरूम खोलते हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया चाहिए, उसके बावजूद भी क्या गारंटी कि आप 2 लाख रुपये महीना भी कमा लेंगे? आज आपको फैक्ट्री लगाते हैं 2-5 करोड़ रुपया, तो मामूली बात है। कॉटेज इंडस्ट्री, ये जो स्टार्टअप SME और ये जो कर रहे हैं, इसमें पैसा 2-4 करोड़ रुपया, 1-2 करोड़ रुपया चाहिए, कहाँ से आएगा एक नॉर्मल आदमी के पास में? एक लड़का जिसके फादर सर्विस में थे,
1,50,000 रुपया, 1.5 लाख 2 लाख रुपए तनख्वाह पाते थे, कटपिट के तो इतना ही मिलेगा, चाहे बड़े से बड़ा अफसर हो, इनकम टैक्स काट के। कहाँ से लाएगा जी 5-7 करोड़ रुपया? वो खुद का जीवन यापन करेगा, बुढ़ापा काटेगा, उस चलाएगा या उसको धंधा कराएगा। तो ये शेयर बाजार ऐसा है, इसमें अगर आप एक वेल प्लान्ड वे में काम करेंगे, बिना कोई लालच के, जल्दीबाजी के, इसमें आप जरूर करोड़पति अरबपति हो सकते हैं। करोड़पति तो कोई सामान्य बात है। इसलिए इधर ध्यान दें आप, मतलब ये फालतू की चीज नहीं है। मुझे भी बहुत लोग कहते थे 21 चीज में पड़ गए, सट्टेबाजी में पड़ गए आप यार, बस जब जवान थे हम। लेकिन आज वो लोग देखते हैं मेरी तरफ। मैं कुछ ज्यादा नहीं करना चाहता, मेरे मुंह मेरी बड़ाई नहीं करना चाहता, ये ठीक नहीं, अच्छी बात नहीं है। आप लोग मिलेंगे कभी, सोचेंगे, देखेंगे, जब देखेंगे तो मैं ये कहता हूं, इंडियन आईटी कंपनी, एक तो इंडियन आईटी कंपनी ने जितना पैसा इन्वेस्टर्स को दिया है, उतना पैसा 2-4 कंपनीज और मान लीजिए, और वो भी उतना नहीं दिया। जैसे पिडिलाइट है, एशियन पेंट है, आपके हीरो होंडा है, नहीं हीरो होंडा नहीं, बजाज फाइनेंस है, बजाज ऑटो है, इस तरह की रिलायंस है, हीरो होंडा ने भी ठीक ठाक दे दिया, यूं समझ लो। खैर, फिर जो नेस्ले, लीवर, ये 10-5 कंपनियां हैं, इन्होंने दिया है, लेकिन उतना पैसा नहीं दे पाए जितना एनआईटी कंपनी ने दिया है। इन्होंने तो इन्हें स्टॉक यानी शेयर का मतलब ही इन्होंने समझा शेयर क्या होता है, शेयर बाजारों में आकर्षण पैदा इन्होंने किया है। तो इनको मत भूलिए, ये मरे नहीं, अभी भी ये जिंदे रहेंगे और ये देंगे पैसा। तो एक तो इनको पूंजी की आवश्यकता नहीं, इनको खाली मैन पावर चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, और एक डेवलपमेंट सेंटर के लिए एक बिल्डिंग चाहिए, जो किराए पे भी ले सकते हैं, कोई खास बात नहीं। अनदर थिंग, इन पर कोई रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं कि साहब पॉल्यूशन कंट्रोल वाले तंग कर रहे हैं, आज सेल टैक्स वाले तंग कर रहे हैं, आज जीएसटी वाले तंग कर रहे हैं, आज ये है वो है, हजार झगड़े। इनके लिए कोई लफड़ा नहीं, कोई कोर्ट मुकदमे इनके कुछ नहीं चल रहे। तो एक दो गुण। तीसरा गुण, ये एक ऐसी चीज है सॉफ्टवेयर जिसकी आवश्यकता कभी समाप्त नहीं। आज कोई भी काम कर लीजिए आप, मैं कहता हूं शादी कर लो आप चाहे, उसमें भी इवेंट मैनेजमेंट वाले मतलब वो रखते हैं। आप टूर पे चले जाओ, आपको मतलब गूगल पे आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, और वो सब सॉफ्टवेयर बनेगा उसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सॉफ्टवेयर तो बनाना पड़ेगा। आप चाहे वो जो चल रहे हैं आज, रोबोट चल रहे हैं, रोबोट काय से चलेगा? सॉफ्टवेयर चलेगा। रोबोट बिना सॉफ्टवेयर रोबोट नहीं चलेगा माय डियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ओनली a sub-side and it is only an engine to drive the software in the fastest possible manner। इससे ज्यादा एआई कुछ भी नहीं, एक एफिशिएंसी को क्रिएट कर रही है। जो काम 2 घंटे में हो सकता है वो काम आधे घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी विल प्रूव टू बी ए बोन फॉर द इंडियन आईटी कंपनीज। अभी काम मिलना शुरू हुआ है, काम हो रहा है। एक तो कॉस्ट सेविंग होगी इनकी, और दूसरा एक एडिशनल काम मिलेगा। जैसे इन्फोसिस ने टोपाज मतलब पैकेज एक टूल लॉन्च किया था एआई का, और भी कई कंपनियां तैयारी कर रही हैं। इन्फोसिस एक बहुत शानदार कंपनी है। मेरी रिकमेंडेशन किसी भी कंपनी के लिए, मैं तो खाली स्टडी लेक्चर है मेरा, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं। खरीद जो भी आप निर्णय लें, जो कुछ लें, सोच समझ के लें। और मेरा एक निवेदन और है कि जब भी आप पूछें